Hi, my name is Vinay, and this is going to be an introductory video on SQL, which is Structured Query Language. So first of all, ये एक प्लेलिस्ट होगी जिसके अंदर विल अपलोड अराउंड 18 to 20 वीडियोस डिपेंडिंग ऑन द लेंथ, राइट? सो इस प्लेलिस्ट को हमने बहुत ज़्यादा इजी बनाने की कोशिश करी है ताकि इवन इफ़ यू आर इन 10th और 12th स्टैंडर्ड यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स. So we'll start from like how to create a database in this playlist, and we'll try to cover store procedures or subqueries, views, and other kind of functions as well, right? So in order to understand SQL, right, there are basically two questions like what is SQL and why is SQL, right? कि SQL क्या है और क्यों हमें एसक्यूएल यूज़ करना चाहिए या सीखना चाहिए, राइट? सो इन दोनों क्वेश्चंस को समझने के लिए लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट. मैं अपने स्क्रीन पे शेयर कर दूं ताकि मैं कुछ लिख पाऊँ, राइट? ओके, सो जैसा कि हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं, एंड फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज़ सीक्वल. सो अगर हम देखें कि व्हाट इज़ सीक्वल, सो बेसिकली देर आर लॉट्स ऑफ डेटाबेसेस. अब डेटाबेसेस क्या होते हैं? डेटाबेस वो जगह होती है जहाँ पे आप अपना सारा डेटा स्टोर करते हो. और ये डेटा बेस बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं. देर आर लॉट्स ऑफ वेराइटी कह सकते हो, और दे वेरी अ लॉट. फॉर फॉर एन एग्जांपल, जैसा कि ये रिलेशनल डेटाबेस है. रिलेशनल डेटाबेस विच इज जहाँ हम एसक्यूएल यूज करते हैं. स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एसक्यूएल इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, राइट? सो ऐसा कोई भी डेटाबेस जहाँ पे स्ट्रक्चर्ड होके आपके पास डेटा आ रहा है, एकदम स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, एक टैबुलर फॉर्मेट में डेटा आ रहा है, जैसे कि ये, राइट? यहाँ पे रोज हैं, यहाँ पे कॉलम्स हैं, और इसके अंदर डेटा है. लेट्स से सीरियल नंबर हो गया, यहाँ पे रोल नंबर हो गया, किसी स्कूल का डेटा है, राइट? सो ये हो गया रिलेशनल डेटाबेसेस, स्ट्रक्चर्ड होते हैं जो. इसके अलावा हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी होते हैं जहाँ पे हम इमेजेस को स्टोर करते हैं, और हमारे पास ऑडियो स्टोर करने के लिए होता है. हमारे पास वेक्टर डेटाबेसेस होते हैं जहाँ पे हम वेक्टर्स को स्टोर करते हैं, जैसा कि आजकल चल रहा है एलएलएम्स वगैरह, उसमें हम वेक्टर्स को स्टोर करते हैं, राइट? सो रिलेशनल डेटाबेस बेसिकली ऐसा कोई भी डेटाबेस जहाँ पे इस फॉर्मेट में डेटा हो, और इसको एक्सेस करने के लिए हमें क्या चाहिए? इसको एक्सेस करने के लिए हमें चाहिए एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. अब जैसे आप माई सीक्वल में कर सकते हो, आप पोस्ट के सिक्वल में कर सकते हो. देर आर लॉट्स ऑफ इंटरप्रेटर, या कह सकते हो आप लॉट्स ऑफ वेज जहाँ पे आप सीक्वल को यूज़ कर सकते हो. बेसिकली सीखना आपको सीक्वल है, बट इंटरफेस आपका कोई भी हो सकता है. आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो. लैंग्वेज है सीक्वल, राइट? सो हमने ये समझ लिया कि सीक्वल क्या है. सीक्वल बेसिकली हाउ यू कैन इंटरेक्ट विद दिस रिलेशनल डेटाबेस. आप इससे कैसे इंटरेक्ट करोगे? इंटरेक्ट इन द सेंस कि जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे पास एक डेटाबेस पड़ा हुआ है, कोई भी स्कूल का डेटाबेस है जहाँ पे रोल नंबर है, स्टूडेंट्स का मार्क्स है, राइट? अब मेरे को ये पता करना हो कि लेट से 2-3 हज़ार स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे. अब मेरे को ये पता करना हो कि पर्टिकुलरली एक एक्स वाई जी क्लास में एस नाम के कितने स्टूडेंट्स हैं. कितने स्टूडेंट्स हैं जिसने 75% से अबव स्कोर करा है, राइट? सो ऐसे ऐसे सिनेरियोज में कि लेट से 10th क्लास में एस नाम के कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 75 के अबव स्कोर करा है, ये मेरा क्वेश्चन हो गया. हम क्या करेंगे? इसको यूज़ करने के लिए हम क्वेरी चलाएंगे. हम एक क्वेरी लिखेंगे जिससे हम ये पर्टिकुलरली डेटा ऑब्टेन कर सकते हैं, जिसमें हमारी हेल्प करता है एसक्यूएल, राइट? इसलिए हमें और नॉट जस्ट क्वेरी, हम डेटाबेस को बनाना, हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस, कि हम डेटाबेस को कैसे बनाएं, किस कॉलम को क्या नाम दे, कैसे क्या उसका साइज होगा, ये सब तय करना. इसके अलावा
स्ट्रक्चर्ड क्वेरी तो करेंगे ही हम, उसके अलावा उनके डेटा टाइप्स को देखना, या और बहुत सारी चीज़ें होती है। ट्रांजैक्शन क्वेरी लैंग्वेज होती है, ट्रांजैक्शंस देखते हैं हम, व्यूज़ देखते हैं हम, सीक्वल में सब क्वेरीज होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट। सो ये सब चीज़ें हम देखते हैं इसके अंदर। बट ये हो गया छोटा सा कि व्हाट इज सीक्वल। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाई इज सीक्वल। अगर आप किसी भी तरीके का काम करते हो डेटा से रिलेटेड, नहीं तो आप लेट से मैं कहता हूँ डेवलपमेंट वगैरह में भी हो, तो भी आपको सीक्वल की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि हर जगह जहाँ पे भी आप काम करोगे आपको कुछ ना कुछ डेटा तो चाहिए होगा। सो उस डेटा से इंटरेक्ट करने के लिए आपको सीक्वल चाहिए होगा। दैट्स वाई सीक्वल इज इंपॉर्टेंट। नॉट जस्ट कि डेटा साइंस और बिजनेस एनालिस्ट, आप इवन डेवलपमेंट में भी हो, वहाँ पे भी सीक्वल की रिक्वायरमेंट होती है। और दिस इज़ वन ऑफ द स्किल्स, ये एक ऐसी स्किल है जो कि ऑलवेज इन डिमांड रहती है। ऑलवेज इन डिमांड। क्यों? क्योंकि आप अगर अपने आसपास देखो, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज डेटा ड्रिवन, राइट। सो बहुत सारा डेटा कैप्चर करा जा रहा है। सो उन डेटा से काम कैसे करोगे आप जब तक आपको सीक्वल नहीं आएगा, राइट। सो दैट्स वाई इसकी डिमांड हमेशा रहती है, और ये वन ऑफ द एसेंशियल स्किल्स में आता है कि हाँ, आपको सीक्वल तो आना चाहिए इन ऑर्डर टू, आपको अगर एक अच्छी ठीक ठाक जॉब चाहिए तो इतना तो रिक्वायर्ड होता है कि आपको सीक्वल अच्छे से आना चाहिए, राइट। सो दिस इज व्हाट इज सीक्वल एंड व्हाई इज सीक्वल। नाउ इस प्लेलिस्ट में अब हम स्टार्ट करेंगे हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस, उसमें स्ट्रक्चर क्वेरीज कैसे करते हैं, और हर चीज़ इन डेप्थ समझने की कोशिश करेंगे, राइट। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।